हेलो दोस्तों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर है उसके बारे में बहुत सी चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी। तो आइए हम शुरू करते हैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर। तो इसमें जो इंट्रो दे रखा है उसके अंदर जो लिविंग सिस्टम होता है ना, जो लिविंग सिस्टम होता है वो सस्टेन और रिप्रोड्यूस क्या करता है खुद को। ठीक है। द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट लिविंग सिस्टम के बारे में क्या होती है कि वो जो होता है ना नॉन लिविंग एटम और मॉलिक्यूल का बना होता है। ठीक है। द परस्यूट ऑफ नॉलेज ऑफ व्हाट गोज ऑन केयरफुली केमिकली विद इन ए लिविंग सिस्टम फॉल्स इन द डोमेन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ठीक है। बायोकेमिस्ट्री क्या होता है डोमेन। और ये जो बायोकेमिस्ट्री जो होती है मतलब बायोमोलिक्यूल का जो अपन स्टडी करते हैं वो ही बायोकेमिस्ट्री होती है। ठीक है। अब आता है लिविंग सिस्टम आर मेड अप ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल होता है ना उनका बन रखा होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, न्यूक्लिक एसिड हुआ, लिपिड हुआ। ठीक है। इन सब का क्या बन रखा होता है। जो लिविंग सिस्टम होता है वो कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल का बना होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स। ठीक है। प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना ये क्या होता है, ये एसेंशियल होते हैं। ठीक है। जो हमारे फूड के लिए क्या होता है एसेंशियल है। जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं इंटरेक्ट विथ ईच अदर। ठीक है। एंड कंस्टिट्यूट द मोलिकुलर लॉजिक ऑफ लाइफ प्रोसेस। ठीक है। एडिशन सम सिंपल मोलिक्यूल्स लाइक विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं ना उनको भी आप ऐड कर सकते हो बायोमोलिक्यूल। अच्छा, तो जो मेजर बायोमोलिक्यूल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड और विटामिन्स। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है बेटा। जो कार्बोहाइड्रेट उसका जनरल फॉर्मूला होता है CxH2O। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो प्राइमरी प्रोडक्ट होते हैं। क्या होता है प्राइमरी प्रोडक्ट, प्लांट से होते हैं। वेरी लार्ज ग्रुप जो ओकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत बड़ा लार्ज ग्रुप होता है और इसका जनरल फॉर्मूला CxH2O होता है। ठीक है। एंड वे आर कंसिडर एज हाइड्रेट ऑफ कार्बन। क्या होता है हाइड्रेट ऑफ कार्बन होते हैं। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट वाज ड्राइव्ड। ठीक है। और इन्हीं से क्या होता है जो हाइड्रेट ऑफ कार्बन होता है ना उससे जो कार्बोहाइड्रेट नाम है वो ड्राइव्ड हुआ है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखें तो ग्लूकोज जो होता है 6 या 12 इस फॉर्मूले में सेट हो जाएगा ग्लूकोज। ठीक है। ग्लूकोज और इसी प्रकार से अगर इस फॉर्मूले में सेट हो रहा है तो ये कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। एसिटिक एसिड, तो कुछ जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो जैसे मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो जिनका फॉर्मूला तो इस फॉर्मूले पर अप्लाई तो होता है लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट होते नहीं है, जैसे एसिटिक एसिड। और नॉट ए कार्बोहाइड्रेट रेमनोज जिसका C6H12। ठीक है। ये फॉर्मूला होता है C6H12। फिर कार्बोहाइड्रेट आर मेनली प्रोड्यूस बाई प्लांट। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बनाते हैं प्लांट से। ठीक है। मेनली प्रोड्यूस बाई प्लांट। ठीक है। ए लार्ज नंबर ऑफ दियर रिएक्शन हैव शोज दैट कंटेन स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है फंक्शनल ग्रुप। केमिकली द कार्बोहाइड्रेट आर में डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है ऑप्टिकली पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन होते हैं। क्या होता है एल्डिहाइड या फिर कीटोन होते हैं। ऑन द कंपाउंड विथ प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। ठीक है। सम ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच स्वीट इन टेस्ट, जिनको क्या बोलोगे आप शुगर बोलोगे, और जो घर में यूज़ होती है वो होती है सुक्रोज। इसी प्रकार से स्वीट कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड शुगर। ठीक है। स्वीट कार्बोहाइड्रेट शुगर। इसी प्रकार से एग्जाम्पल के लिए देखो आप ग्लूकोज का जो होता है कार्बोहाइड्रेट है। एसिटिक एसिड की स्ट्रक्चर आपने देख ली। कार्बन जो होता है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH फंक्शनल ग्रुप होता है और एल्किल ग्रुप जो रखा है नॉट ए कार्बोहाइड्रेट। रेमनोज C6H12O5 कार्बोहाइड्रेट बट डज नॉट फिट इन द जनरल फॉर्मा। की पॉइंट क्या है ऑल CxH2O कंपाउंड आर नॉट कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। इसने बोला है जो इस फॉर्मूले को फॉलो करेगा जरूरी नहीं कि वो कार्बोहाइड्रेट हो। डू नॉट फॉलो है ना कार्बोहाइड्रेट एंड ऑल कार्बोहाइड्रेट डू नॉट फॉलो दिस रूल। ठीक है। ओके थैंक यू धन्यवाद।